तो भाई लोग BHT टॉक के एपिसोड नंबर 2 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। बातें कम, डायरेक्ट मूव करेंगे अपडेट्स की तरफ, क्योंकि गाइस मल्टीपल अपडेट्स है आप सबको बताने के लिए। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले न्यूज है भाई साहब, सुपरस्टार महेश बाबू एंड SS राजामौली की फिल्म SSMB 29 को लेकर एक र्यूमर है गाइस। हो सकता है ये भाई साहब ट्रू हो जाए और हो भी ना। जो गाइस इस फिल्म का टाइटल अभी र्यूमर के तौर पर निकल कर आया है वो है गोल्ड। कि भाई साहब SSMB 29 का जो टाइटल हो सकता है वो गोल्ड हो सकता है। वैसे भी अगर आप SS राजामौली की लास्ट फिल्म देखो तो सिंगल टाइटल रहा है, बाहुबली 2 एंड RRR। तो इसी तरह का गोल्ड भी चांसेस है कि भाई टाइटल हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है अक्षय कुमार की एक शॉकिंग स्टेटमेंट को लेकर। अक्षय कुमार अपनी मूवीज के बारे में बड़ी एक कमाल की बात करता है। मुझे सुन के बड़ा अजीब भी लगा और बड़ी हंसी भी आई, अच्छा भी लगा। कहते क्या है, I have been told why I do 4 films a year and that I should do only 1 film. If I just do 1 film, what should I do on other days? यानी कि अगर आप लोग बोलते हो कि भाई साहब साल में 4 मूवीज करता है, भाई साहब एक मूवी करो। अगर मैं एक मूवी करूं तो मैं बाकी दिन में क्या करूं? मतलब कि मुझे हंसी भी आई कि वो भाई साहब एक्टर्स जो कि एक साल में एक मूवी करते हैं, भाई साहब 100 डेज की शूटिंग, 200 डेज की शूटिंग, वो पागल है। भाई साहब आप भी कोई ऐसी फिल्म पकड़ो जिसकी स्क्रिप्ट बहुत बड़ी हो, जिसकी शूटिंग भाई साहब 150-200 डेज तक चले, तो भाई इजीली आप एक साल में एक ही फिल्म कर पाओगे। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है देवरा को लेकर, बड़ी अपडेट है। अपडेट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में 3 गाने और एक ट्रेलर रिलीज किया जाएगा फिल्म की रिलीज से पहले। यस, फिल्म की रिलीज से पहले अभी हमें कोई टीजर देखने को नहीं मिलेगा, ऑलरेडी टीजर आ चुका है। तो 3 गाने हैं और एक भाई साहब पावर पैक ट्रेलर हमें देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 1 मेगा इवेंट एंड फ्यू स्मॉल इवेंट्स इन डिफरेंट सिटीज। नो टीजर नहीं है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि ठीक है, यानी कि 3 गाने और एक ट्रेलर, लेकिन भाई साहब सिर्फ एक चीज है कि ट्रेलर बाप लेवल होना चाहिए। ऐसा ट्रेलर हो कि हम एडवांस बुकिंग करने पर मजबूर हो जाए। इतना नहीं, न्यूज के अकॉर्डिंग एंड चार्ट बस्टर डांस सॉन्ग शूट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यानी कि आज 27 यानी यस आज 27 जुलाई को हैदराबाद के अंदर एक और डांस सॉन्ग शूट होने जा रहा है। दिस वन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डांस नंबर इन तारक्स कैरियर। तो मतलब कि जो RRR का वो नाटू सॉन्ग था उससे भी बेस्ट डांस होने वाला है। देखना इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। देखो वैसे भी भाई साहब अगर आप NTR को देखो तो डांसर NTR बहुत अच्छे हैं। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये गाना कैसा होने वाला है। एक्साइटमेंट तो भाई साहब है। इसके बाद भाई साहब यश के फिल्म टॉक्सिक को लेकर न्यूज है। आप सबको मैंने सुबह भी न्यूज दी थी और पिछले 2 दिन से ये न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि भाई साहब जो तारा सुतारिया होने वाली हैं वो भी हमें टॉक्सिक में देखने को मिलने वाली है। हिमेश भाई ने भी इसे कंफर्म किया, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि तारा सुतारिया इस फिल्म में नहीं है। यस मेरा भाई, फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो तारा सुतारिया है या नहीं मुझे जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट न्यूज है चंदू चैंपियन को लेकर। तो गाइस चंदू चैंपियन Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज हो चुकी है हिंदी, तमिल एंड तेलुगु में। और बिलीव मी, मैंने यार देखा ही नहीं है कोई पोस्ट। अगर आपने देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि क्या सचमुच चंदू चैंपियन Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुकी है या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास बड़ी अपडेट है कांतारा पार्ट 2 को लेकर। अपडेट के अकॉर्डिंग कांतारा का पार्ट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, यानी कि इसकी शूटिंग कंप्लीट होने वाली है। एंड जो डायरेक्टर एंड एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, भाई साहब वो प्लान कर रहे हैं इस फिल्म को समर 2025 में रिलीज करने की। अब समर भाई साहब स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट जून से सितंबर तक। तो मुझे लगता है कि ये लेकर जाएंगे जून जुलाई में, क्योंकि गाइस देखो अगस्त में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगस्त में भाई साहब वॉर 2 रिलीज हो रही है, इंडिपेंडेंस डे पर और भी बड़ी बड़ी मूवीज आएंगी। अब ऑफ कोर्स वॉर 2 रिलीज होगी, अगर वो तगड़ी निकलती है तो ये तो नहीं कि भाई साहब 15 दिन बाद ही खत्म हो जाएगी, सितंबर का मत भी वो लेगी। और आपको ये भी बात अच्छी तरह से पता है कि कांतारा पार्ट 1 को हिंदी ऑडियंस की तरफ से बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। तो मुझे लगता है कि ऋषभ शेट्टी इस फिल्म को ऐसी जगह पर रिलीज करेंगे जहां पर आगे पीछे कोई बड़ी फिल्म ना हो, छोटी छोटी फिल्म हो। तो वो हो सकता है मुझे लगता है जून या जुलाई, क्योंकि गाइस मुझे लगता है
है जून या जुलाई ही पॉसिबल है, उसमें कोई अभी तक मुझे ऐसी मूवी नहीं दिखी जो कि अपनी डेट रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। दी राजा साहब हैं जिनका लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो सोच रहे हैं कि 10 अप्रैल की रिलीज, लेकिन वो भी मई में चली जाएगी, तो जून जुलाई बेस्ट डेट हो सकती है। और आपको पता है कि कांतारा पार्ट 2 कोई नॉर्मल फिल्म तो होने नहीं वाली, लिटरली अगर ये फिल्म बवाल लेवल की बनी हुई, जिसे हम कहते हैं कि सचमुच जैसे इसकी फर्स्ट लुक रिलीज हुई थी और उसने रिलीज होने के बाद तबाही मचा दी, हर कोई कहने लग गया 1000 करोड़ 1000 करोड़, अगर उस टाइप का कुछ हुआ तो ये फिल्म जो ओपनिंग लेगी एंड उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, भाई साहब कोई अभी उसको सोच भी नहीं पा रहा, अनबिलीवेबल सा सीन होगा। इसके बाद भाई साहब अपडेट है अल्फा को लेकर। अल्फा भाई साहब वायर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है जिसमें हमें आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ एंड बॉबी देओल देखने को मिलने वाले हैं। सो न्यूज इज आलिया भट्ट एंड बॉबी देओल आर शूटिंग अ ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस एट मुंबई फिल्म सिटी। 100 guards are deployed on sets to prevent leaks from the shoot. Alia is dressed in black with a gun strapped to the thigh, while Bobby sport cropped hair and a salt and pepper beard. यानी कि कट है भाई साहब उनकी लुक में, कमाल की बियर्ड है, एंड जो आलिया भट्ट है उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है। ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस है, मतलब कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बोलूं, जब अल्फा की अनाउंसमेंट हुई थी ना अभी टाइटल की, जब मैंने देखा तो देखो मुझे टाइटल तो अच्छा लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स इस फिल्म को क्यों बना रहा है। ऑलरेडी वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के पास इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है, वॉर 2 पड़ी है, पठान 2 है, पठान वर्सेस टाइगर है, उसके बाद क्या पता टाइगर 4 भी है, तो ये अल्फा क्यों। तो गाइस मुझे लगता है कि अब आकर जिस तरह की इसकी रिपोर्ट्स आ रही है ना, ये फिल्म बहुत तगड़ी होगी। रिलीज डेट इसकी वॉर 2 के बाद है, तो आप मान सकते हैं कि क्या पता ये फिल्म 2026 के स्टार्ट में रिलीज हो, या फिर भाई साहब हो सकता है क्रिसमस 25 पर रिलीज हो सकती है। इसके बाद भाई साहब मेरे पास न्यूज़ है जोली एलएलबी 3 की। मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और वो रिलीज करें इस फिल्म को 10 अप्रैल को। जोली एलएलबी 3 जो होने वाली है, जिसमें अर्शद वारसी और अक्षय कुमार हैं, ये फिल्म हमें 10 अप्रैल 2025 को देखने को मिलने वाली है। इसके बाद भाई साहब रणवीर सिंह की ऑफिशियल नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है विद द पोस्टर, और इस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ कास्ट है भाई साहब, संजय दत्त है, रणवीर सिंह है, आर माधवन है, एंड उसके बाद भी भाई साहब कुछ लोग हैं। और भाई साहब इस फिल्म को डायरेक्ट करने आदित्य दार, जिसके बारे में लास्ट अपडेट आ रही थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा जियो स्टूडियोज। तो भाई साहब एक्साइटमेंट तो है, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं। सिर्फ जियो स्टूडियो नहीं, B62 स्टूडियो भी भाई साहब इस फिल्म को प्रोड्यूस करे, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद राज एंड डीके ने भी आज अपनी नेक्स्ट भाई साहब बड़ी वेब सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ली है, जो कि होने वाली है नेटफ्लिक्स के साथ, और इसका नाम है रक्त ब्राह्मण। अब गाइस रक्त ब्राह्मण द Bloody Kingdom, a mega action fantasy series that promises a gripping, edgy narrative set against the backdrop of a fantastical kingdom with the bloody action। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से भाई साहब वाइकिंग वलहला उस तरह की गाइज ये कुछ बनाने जा रहे हैं। अब भाई साहब फर्दर इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन राज एंड डीके नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं जो कि इस टाइप की होने वाली है। लास्ट अपडेट है मेरे पास प्रभास की फिल्म फौजी को लेकर। प्रभास एंड हन्नू अपकमिंग फिल्म इज टाइटल फौजी एंड प्रभास विल बी सीन एज अ सोल्जर। द फिल्म इज सेट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस की से पहले की कहानी होने वाली है। सुभाष चंद्रा भाई साहब जो सोल्जर थे, अब उनकी कहानी हमें देखने को मिलने वाली है और उसको लीड रोल प्ले करेंगे प्रभास। तो आप इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी भाई साहब BHT टॉक के एपिसोड नंबर 2 में। आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।